बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। तो आज है मेरे लिए कुछ ख़ास दिन। तो वो ख़ास दिन क्या है मैं आपको बताती हूँ। तब तक के लिए मैं आपको बताती हूँ कि मैं आज मसाला डोसा बना रही हूँ। तो पहले मैं अपनी चाय पीती हूँ। सबसे उठने के बाद मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैं पहले गर्म पानी और ब्लैक टी पीती हूँ। फिर उसके बाद मैं नाश्ते बनाने के लिए तैयार हो जाती हूँ, क्योंकि फिर बच्चे भी धीरे धीरे उठते हैं। तो इसके लिए मैं थोड़ा स्लो ही उनके लिए नाश्ता रेडी करती हूँ, क्योंकि जब तक फिर नाश्ता ठंडा हो जाता है कुछ फ़ायदा नहीं। तो बच्चे ज़िया ताने वगैरह बच्चे उठ गए, तो मैंने कहा ठीक है मैं आज तुम्हारे लिए मसाला डोसा तैयार करती हूँ। क्योंकि बच्चों को कल याद आ रही थी, बोले मम्मी कल मसाला डोसा बनाना हमारे लिए, क्योंकि नाश्ते में पोहे वगैरह बहुत खा चुके हैं मम्मी। अब कल डोसा बनाओगे, क्योंकि डोसा बनाने के लिए आपको 8 दिन हो गए आपने नहीं बनाया। क्योंकि मेरे यहाँ नाश्ते में एक मसाला डोसा, पोहे और सैंडविच, आलू बड़े, ये चीज़ें बनती रहती है। और ये मसाला डोसा सबका फेवरेट है, क्योंकि खाने में हल्का भी होता है और जड़ भी नहीं लगता है पेट में, क्योंकि चावल है। तो यहाँ पे मैं उसका मसाला तैयार कर रही थी। मैं यहाँ पे हरी मिर्ची, टमाटर, कड़ी पत्ता, ज़ीरा और दही ये डालकर मैं इसे जब तक अच्छे से भून लूँगी, और थोड़ा सा पानी मिलाऊंगी इसमें, ताकि जो टमाटर और कांदा है वो अच्छे से नरम हो जाए। उसके बाद मैंने साइड में आलू भी गलाने के लिए रख दी थी, क्योंकि वो भी अच्छे से गल जाएंगे। तो फिर मैं इसमें मिला दूँगी। और मसाले में मैं ज़्यादा करके कुछ ज़्यादा मसाले नहीं मिलाती हूँ, क्योंकि फिर बच्चे इतनी सुबह सुबह का टाइम खा भी नहीं पाते। और ये इतना ऑयल नहीं है गाइस, ये थोड़ा पानी है जो आपको दिख रहा है, क्योंकि मैं इसमें पानी डालकर ही थोड़ा गलाती हूँ। क्योंकि ये जो टमाटर है, और फिर मैंने और इसमें पानी ऐड की ताकि ये और अच्छे से पतला हो जाए। और फिर इसमें मैं डालूँगी मैजिक मसाला, जो मैगी मसाला होता है ना, वही मैं थोड़ा चटपटा बनाने के लिए वो इसमें डालती हूँ, क्योंकि बहुत अच्छा टेस्ट भी बढ़ जाता है इससे आलू मसाले का। तो यहाँ पे भी मैं चेक करूँगी कि वो आलू गल गए कि नहीं गल गए, क्योंकि फिर ये जब तक ये रेडी हो चुका था मेरा, तो मैं जल्दी से आलू चेक करके फिर उन्हें अच्छे से छील लूँगी ठंडे पानी में, क्योंकि गरम गरम में से छीले नहीं जाते। तो मैंने यहाँ पे मसाला आलू भी मैंने रेडी कर ली, और वो सब मैश करके मैं रख दिए। और इसमें फिर मैंने कहा ना कि मैं मैगी मसाला डालती हूँ। तो फिर अभी मेरे आलू जो गल चुके थे, वो इसमें वो आलू मिला दूँगी। और आज मैं आपको बता रही थी ना कि क्या ख़ास दिन है, तो मैं भी आपको बताती हूँ। जब तक आप मेरा आलू डोसा देखिए, यहाँ पे मैं तवे को अच्छा गरम कर दी और थोड़ा ऑयल डाली इस पर। और वैसे मेरा आज मसाला डोसे का जो बैटर था चावल का और दाल का, वो थोड़ा पतला हो गया। फिर भी कोई बात नहीं, क्योंकि अगर कोई चीज़ में मिस्टेक होती भी है तो उसे सुधारना हमारा ही काम है। क्योंकि किचन में कुछ ना कुछ तो आइडियाज़ लगाना ही पड़ता है, अगर कोई चीज़ बिगड़ती है तो ये बैटर ऐसा फैलने लगा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, तानिया कहने लगी मम्मी तुमने बैटर कितना पतला कर दिए। मैं बोली बेटा कोई टेंशन मत लो, इसमें जो तवे की जो साइज़ है, मैं सेम वही साइज़ का तुम्हें डोसा बना कर दूँगी। तो माशाल्लाह देखिए परफेक्ट मैंने गोल शेप में ही उन्हें डोसा तैयार करके दी। तो कहने लगी वाह मम्मी सही, मुझे तो लगा कि डोसा आज बनने वाला नहीं है, क्योंकि सब बैटर फैल रहा था। मैंने नहीं। तो फिर मैं यहाँ पे मसाला रेडी हो चुका था, मैंने इसे फिर इस पर लगा दी। और यहाँ पे नाश्ते के लिए मैंने ज़िया को भी दे दी, और ताने बैठी थी और उसके पापा भी कर रहे थे नाश्ता। तो मैं इन सब बच्चों से पूछ रही थी कि कैसा बना, तो बोले माशाल्लाह मम्मी बहुत अच्छा और कुरकुरा बना। इन सब के नाश्ते के बाद फिर मैं अपना आखिरी डोसा लेकर बैठूँगी, क्योंकि सब बच्चे और ताने के पापा ये नाश्ता कर लेते हैं। फिर उसके बाद मैं बैठती हूँ आखिरी में सबको देने के बाद। तो यहाँ पे मैं लेके बैठी मेरा मसाला डोसा, तो उसके पापा खा चुके थे अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे जो मसाला था वो एक्स्ट्रा था। तो और मैं ज़िया को पूछ रही ज़िया कैसा लगा, तो बोले मम्मी माशाल्लाह बहुत अच्छा बनाया आपने। तो फिर यहाँ पे मैं भी खाने बैठ गई। और फिर ज़िया इतनी रो रही थी, क्योंकि ज़िया को भी डोसा चाहिए था। तो सामने मेरी ताने ही खा रही थी। ताने कहने लगी मम्मी अब इसको क्या देंगे। मैंने बोली ठीक है मेरा वाला दो। और एक अंदर छोटा सा तैयार हो रहा है, तो ये छोटू सा हमने उसके लिए डोसा तैयार करे, क्योंकि वो भी जो बड़े करते हैं वही रस करती है वो, क्योंकि बच्चे तो बड़ों का ही रस करते हैं। और यहाँ तानिया हमसे क्या सवाल कर रही थी, बताओ मम्मी के बारे में। क्या मम्मी को कब कब जल्दी गुस्सा आता है या देर से आता है? फिर मम्मी बात अच्छे समझ के करते हैं या फिर उसी वक्त कर देते हैं जल्दी ज़्यादा? क्या करते हैं? मम्मी का फेवरेट कलर कौन सा है, फ्रूट कौन सा है, फूड कौन सा है? 20 साल का तजुर्बा मेरा ऐसा है कि इनका तो फेवरेट कलर ब्लैक। हाँ। और इन्हें नॉनवेज
खाने ज़्यादा पसंद है, हाँ जैसे कि चिकन चिल्ली, लॉलीपॉप और शोरमा। और इनकी जो हॉबी है, हाँ इनकी हॉबी एक बहुत अच्छी है कि घर को साफ सुथरा रखते हैं हाँ और उसके बाद में मेरे पे ज़्यादा ध्यान देते हैं और हर चॉइस इनकी है, मेरी कुछ नहीं है। हाँ गुस्सा भी पहले इनको आता है, हाँ झगड़ा भी पहले यही करते हैं और सबसे मेन बात ये है कि 20 साल का तजुर्बा है, क्या इन्हें बहुत प्यार है। बोलो तो प्यार होने तो पैसे को है भाई। पैसे से प्यार है तो देखिए, पैसा है तो ज़िंदगी, क्योंकि बच्चों के लिए हमें पैसा जमाना और इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है आज के ज़माने में, क्योंकि जो महंगाई चल रही है दुनिया में उस हिसाब से हमें पैसों की जितनी बचत करना चाहिए। लेडीज़ होने तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं फालतू खर्चा नहीं करती हूँ, मैं फालतू की शॉपिंग करती हूँ, जहाँ मुझे ज़रूरत है वहीं पे मैं करती हूँ, क्योंकि शोहर तो हमें पैसे दे देते हैं और उसे हम किस हद तक यूज़ करना ये हम पे डिपेंड करता है। तो इसलिए वो कहते हैं कि तुझे पैसे से क्या है, तो मैं पैसा जमाऊँगी तो उनके बच्चों के लिए भी इन्वेस्ट कुछ कर पाऊँगी। तो इसमें मैं सही हूँ क्या गलत है, आप इनसे पूछ लो। ये बात सही बोली ना मैं? हाँ, ये बात तो सही है। क्योंकि शोहर लोग तो पैसे ऑलरेडी बेझिझक दे ही देते हैं बीवियों को, और बीवियों के हाथ में पैसा किस तरीके इस्तेमाल करना। ये बात तो सही है, घर में पैसे देना पड़ते हैं और 20 साल। तो मैं अभी नाश्ते से फारिग हो गई, सब लोगों ने माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता कर लिए। अब मैं खाना बनाने की तैयारी करती हूँ और अब शाम में आगे हम लोगों की एनिवर्सरी कैसे सेलिब्रेट करेंगे मैं आपको बताऊँगी, आप मेरे चैनल पे बनिए। यहाँ पे मैं जा रही हूँ अपनी शादी की सालगिरह है, तो उसके पापा ने कहा कि चलो मैं उसको खिला कर लाता हूँ। तो बच्चों ने कहा कि मम्मी हम तो नहीं आ रहे, क्योंकि ताया का मूड भी नहीं था आने का, तो कहा तुम लोग ही जाकर आ जाओ। तो बस कर रहे हैं मोहम्मद साहब, मैं मोहम्मद साहब को लेकर जा रही हूँ। शूज़ पहनना साहब, एक कहाँ है, तो ईद के शूज़ पहन ले। देखो मैं मोहम्मद साहब चल। गाइस हम जा रहे हैं। तो माशाल्लाह हम आ चुके थे होटल में। तो ऊपर जेंट्स का है और नीचे लेडीज़ फैमिली रूम है। और ये तो मैं ऊपर भी था वैसे भी, पर ऊपर सब ज़्यादा करके जेंट्स लोग थे तो मैं ऊपर नहीं गई, और लेडीज़ भी थी पर मुझे कंफर्टेबल नहीं लग रहा था। तो मैंने उसके पापा से कहा हम नीचे वाली फ्लोर में खा लेंगे, क्योंकि ये भी फैमिली रूम है, ये एसी रूम फैमिली रूम है। तो माशाल्लाह फिर मैंने उसके पापा को कहा हम लोग नीचे ही बैठ कर खा लेंगे। तो उसके पापा मेन्यू देख रहे थे कि क्या ऑर्डर करना है तुम्हें। तो मैंने कहा कि मुझे तो यहाँ का सिर्फ एक ही चीज़ ज़्यादा पसंद है, और वही चिकन क्रिस्पी जो मेरी फेवरेट है। और मैं यहाँ पे जब भी आती हूँ मुझे ज़्यादा करके वही खाना पसंद है मुझे यहाँ पे। उसके पापा कहते हैं और कुछ मंगवाना है तो मंगवा दो। तो मैंने कहा नहीं, मुझे सिर्फ चिकन क्रिस्पी मंगवा दो, और चिकन तंदूरी लेग पीस, और राइस जीरा राइस वो मंगाई मैं, और चिकन हांडी भी मंगाए थे उन्होंने। तो पर मेरा तो इतने सब खाने में यहाँ का सिर्फ एक ही फेवरेट चीज़ है जो मैं हमेशा से ही खाती हूँ, और मैं जब भी आती हूँ तो मैं इसके पापा से सिर्फ वही कहती हूँ कि मुझे सिर्फ चिकन क्रिस्पी खाना है, क्योंकि मुझे यहाँ की बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है वो। तो घर पे भी अगर मुझे मंगवाना है तो मैं यहीं से मंगवाती हूँ इनसे। वैसे ही हर जगह मिलती है पर मुझे ये होटल का ही टेस्ट ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे जब तक मैं मेन्यू देख रही थी तो मेरा मोहम्मद साद तो पहले मोहम्मद साद वीडियो ले रहा था, तो उन्होंने पहले हमें चिकन क्रिस्पी ला कर दिए, क्योंकि बहुत धीरे धीरे वो सर्व करते हैं यहाँ के वेटर्स। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, धीरे धीरे बनाएगा तो हमारा खाना धीरे धीरे एडजस्ट होगा खाते खाते। तो पहले मैंने सबसे पहले चिकन क्रिस्पी मंगवाई जो मुझे बहुत पसंद है गाइस ये। और फिर हमारा खाना वगैरह हो गया था, तो जो खाने की जो हम क्लिप्स थी वो साथ नहीं ले पाया,
क्योंकि मोबाइल उसके पास ही था और मैं और उसके पापा हम खाने में और बातों में बिज़ी थे। तो फिर उसके बाद हम जाने लगे। तो फिर मोहम्मद साद को याद है, मम्मी आपका ब्लॉग्स तो मैंने बनाया ही नहीं, वीडियोज़ नहीं लिया आपकी। तो मेरे कोई बात नहीं है, अब हमारे जाने के वक्त की तुम वीडियोज़ ले लेना। तो यहाँ पे मेरा मोहम्मद साद आके मैं बाहर निकल गई थी, उसके पापा बिल पैक कर रहे थे और कुछ मैंने पार्सल भी ले ली थी तानिया और ज़िया के लिए। तो मेरी वीडियो बना रहा था, तो मैं बोली मोहम्मद साद ये तुम क्या कर रहे हो बेटा? तो पूरा मुझे घुमा दिया उसने वीडियो बना कर। मैंने कहा मेरा नहीं, अपने पापा का लो। तो फिर उसने कहा ठीक है मम्मी। तो उसको भी इतना शौक़ है ब्लॉगिंग का, तो कहता है मम्मी मुझे भी ब्लॉगर बनना है। तो मैंने कहा नहीं, अभी तुम स्टडी पे ध्यान दो। तो कहता है नहीं मम्मी मुझे भी ब्लॉगिंग भी करना है, स्टडी भी करना है। तो यहाँ पे वीडियोस बना रहा था। उसके बाद मैंने इसके पापा ने कहा कि चलो हम सोडा वगैरह पीते हैं, क्योंकि मैंने कहा हाँ ठीक है, जहाँ पे जो बहुत बेस्ट सोडा मिलता है वहाँ पे हम लोग फिर निकल गए सोडा पीने। तो यहाँ का जो सोडा है ना गाइस, बहुत माशाल्लाह बहुत टेस्टी भी होता है और खाना हम कितना भी खा ले वो सब मतलब डाइजेस्ट भी हो जाता है यहाँ की सोडे से। तो फिर हम लोग आ गए। तो इसके पापा कहने लगे तुम कौन सा लोगे? तो मैंने कहा ठीक है मुझे आज, मैं हमेशा यहाँ पे ज़ीरा वाला पीती हूँ, पर मैंने कहा नहीं आज ज़ीरा वाला नहीं, आज मुझे ऑरेंज लो, क्योंकि मैं आज ऑरेंज वाला टेस्ट करती हूँ। क्योंकि मैं जब भी आती हूँ तो मैं एक काला खट्टा और एक ज़ीरा वाला लेती हूँ, ज़ीरा सोडा लेती हूँ। बाकी आज मैंने सोचा कि नहीं आज मैं कुछ चेंज करती हूँ, तो ये तो ब्लू वाला ही पीते हैं। और मोहम्मद साद को भी उन्होंने ब्लू वाला ही ला कर दिए और मैंने कहा मुझे ऑरेंज कलर का दिला दो। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का पाक शुक्र है, मैं अल्लाह का ढेरों ढेरों शुक्र अदा करती हूँ कि जो मेरी शादी का जो आज दिन था वो मेरे शौहर ने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किए। और अल्हम्दुलिल्लाह हम सोडा वगैरह पीकर फिर हम घर पर आ गए। तो यहाँ पे मोहम्मद साद भी वीडियो फिर भी ले रहा था, देखिए उसके हाथ में कैमरा है। तो कह रहा था मम्मी चलो मैं आपकी वीडियोस ले रहा हूँ कि अब हम लोग घर पर आ गए। तो मैंने कहा ठीक है बेटा ले लो। अल्लाह का शुक्र है आज का दिन मेरा बहुत अच्छा गया और अल्लाह से उम्मीद करती हूँ कि ज़िंदगी के हर साल मेरे शौहर के साथ ऐसे ही बीते और उनका और मेरा साथ अल्लाह हमेशा बनाए रखे। तो आप भी मेरे चैनल पे बनी रहिए और आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में और तब तक के लिए दुआ में ज़रूर याद रखें। और उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक करना ना भूलें, दुआ में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।